आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। विधि, विधि प्लीज रो मत। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और जब तक मैं हूं ना, तुम्हारी शादी कोई नहीं करा सकता। भरोसा रखो मुझ पर। वीरेन जी, काश दुनिया में हर इंसान आपकी तरह होता, आपके जितना अच्छा, आपके जितना केयरिंग। क्या हुआ विधि? कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे। वीरेन जी, काश दुनिया में हर इंसान आपकी तरह होता, आपके जितना अच्छा, आपके जितना केयरिंग। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नादान मत बन जीविका। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी तू मानने से इनकार कैसे कर सकती है? वीरेन जी और विधि के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है। नहीं जीविका, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे वीरेन जी पर भरोसा है ना? वो तुझे धोखा नहीं दे सकते। वो बस विधि से फोन पे बातें कर रहे थे, कोई इश्क विश नहीं लड़ा रहे थे। पर फोन पे बातें करने की जरूरत ही क्या थी? अगर वीरेन जी को विधि से कुछ कहना था तो तुझे कॉल कर लेते, तू जाके विधि को कह सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने विधि को कॉल किया। मैं कह रही हूँ जीविका, दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पकड़ी है और वो तुझे नहीं बता रहे, तुझसे छुपा रहे हैं। अब तू ही सोच, दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है जिसे तुझसे छुपाने की जरूरत पड़ रही है? रिश्ता है ना जीविका, विधि का रिश्ता है, पर सिर्फ वीरेन जी के साथ नहीं, इस पूरे घर के साथ। उसके अंदर इस घर का चिराग पल रहा है। वडेरा खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है वो। नाता तो गहरा है ना। पर तू वीरेन जी पर शक मत कर जीविका। वीरेन जी राम जैसे है, बेदाग। उन पर शक करके तू अपने ऊपर दाग क्यों डाल रही है? नहीं जीविका, इसके बहकावे में मत आ। तेरा पति शराफत का चोंगा पहनकर तेरे साथ छल कर रहा है। छल नहीं जीविका, इसकी बातों में मत आ। बस, किसी की बात नहीं सुनना चाहती मैं। वीरेन जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आज के आज ही जाकर वीरेन जी से सारा सच बता दूं। वीरेन जी मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे उन पर पूरा भरोसा है उन पर। जीविका, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? वीरेन जी, मैं हम बताते हैं वीरेन। वीरेन, दरअसल जीविका
विधि को लेकर परेशान है। विधि को लेकर? क्यों? विधि ने ऐसा क्या कर दिया? अरे कुछ कर देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुश्किल तो ये है कि वो हर्षद के साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी जिद पे अड़ी हुई है। और इसलिए हम सबको लग रहा है कि शायद उसके दिल में कोई और बसा हुआ है, वो किसी और से प्यार करती है। बड़ी माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सही कह रहे हैं वीरेन। आज दिन भर हर्षद ने विधि का दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। शादी करने के लिए वो हाई नहीं कर रही है। अब तुम ही बताओ वीरेन, हर्षद जैसा लड़का अगर किसी को मिले तो नसीब की बात है ना, लेकिन वो उसको देखना तक नहीं चाहती है। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीरेन, तुम बात करके देखो ना, शायद तुम्हारी बात वो मान जाए। हाँ, अगर उसके दिल में कोई और है तो फिर तो हम हर्षद के लिए उस पर दबाव नहीं डालेंगे। बड़ी माँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग विधि पर दबाव डाल ही क्यों रहे। और ऐसा तो है नहीं कि विधि कोई बच्ची है कि हमारे दबाव की वजह से अपना डिसीजन चेंज कर देगी। जब विधि ने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। बड़ी माँ प्लीज, आइंदा ऐसी बातें मत करिएगा। शायद वीरेन ने बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। गलती हमारी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे थे हम लोग। जीविका, तुम वीरेन से इस वक्त कुछ बात मत करना। जब सब ठीक हो जाएगा, उसका मूड ठीक हो जाएगा, तब बात करना। आज दिन भर हर्षद ने विधि का दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। हाँ, अगर उसके दिल में कोई और है तो फिर तो हम हर्षद के लिए उस पर दबाव नहीं डालेंगे। बड़ी माँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग विधि पर दबाव डाल ही क्यों रहे। और ऐसा तो है नहीं कि विधि कोई बच्ची कि हमारे दबाव की वजह से अपना डिसीजन चेंज कर देगी। जब विधि ने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। कुछ तो बात है जो वीरेन जी मुझसे छुपा रहे हैं। आज उनको मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। हम बस हो गए। वीरेन जी, वीरेन जी, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चले गए होंगे? विधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि मेरे घर वाले तुम पर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं। वीरेन जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आज आप इतनी तकलीफ में हैं। मेरी वजह से कितनी उलझनें उठानी पड़ रही हैं आपको। मेरे हस्बैंड को पैसे देने पड़ रहे हैं। शर्म तो मुझे आनी चाहिए। विधि, प्लीज रो मत। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और जब तक मैं हूं ना, तुम्हारी शादी कोई नहीं करा सकता। भरोसा रखो मुझ पर। पता नहीं क्या आवाज थी। वीरेन जी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। कहो।
अपने पति के बारे में। वो 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। उसका असली नाम शशांक है, पर आजकल। हेलो वीरेन, पैसे रेडी है, आकर ले जाओ। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। विधि फिलहाल मुझे जल्दी से जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? वीरेन जी को मेरी कितनी फिक्र है, कितना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, पर मैं हूं कि उनसे इतना बड़ा सच छुपाए बैठी हूं। अभी वापस आएंगे तो उन्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। सब क्या हो रहा है? विधि और वीरेन जी के बीच में क्या चल रहा है? मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या बताऊँ आपको? आपको पता है, मैंने ना मोंटी अंकल की एक तस्वीर देखी मदन चाचू के साथ। अब आप ही बताओ, अगर मोंटी अंकल पापा के फ्रेंड है तो फिर उनकी फोटो मदन चाचू के साथ कैसे हो सकती है? और अब यही बात मैं सारे घर वालों से पूछ रही हूँ तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। दी, अब आप ही बताओ, जब अपने ही बातें छुपाने लगे तो कितना बुरा लगता है। और उससे भी बुरा तब लगता है जब अपने उस राज को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। अरे ये सब बातों के चक्कर में मैं आपसे पूछना ही भूल गई। जीजू से बात हुई विधि के मैटर को लेकर? क्या कहा उन्होंने? पति, आप टेंशन मत लो, एक छोटा सा झूठ ना बड़े सच से पर्दा हटाने के लिए काफी है। और मैं भी ये मोंटी अंकल की तस्वीर का राज जान के रहूंगी। चुप तो मैं बैठने वाली हूं नहीं। ठीक है दी, मैं रखती हूँ अभी। चुप तो मैं भी नहीं बैठना चाहती, पर समझ में नहीं आ रहा बोलूं तो क्या बोलूं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।